जंगल क्रूज एक अमेरिकन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक रिवर बोट का कैप्टन जिसका नाम फ्रैंक है वो एक साइंटिस्ट और उसके भाई को एक रहस्यमयी पेड़ की तलाश में पूरा अमेज़न जंगल घुमाता है। उनके इस एडवेंचरस टूर में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और आखिर उस पेड़ का राज क्या है, ये सब हम आगे मूवी में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उस पेड़ के बारे में जानते हैं। सदियों से एक कहानी चली आ रही है, चंद्र वृक्ष की कहानी, जिसका जन्म हुआ था अमेज़न के जंगल से। उस जादुई पेड़ की पंखुड़ी में हर बीमारी और हर श्राप का इलाज है। सदियों से कई लोगों ने उस तिलस्मी पेड़ तक पहुंचने का रास्ता ढूंढते रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर थे डॉन लोपे दे अगीरे, जिन्होंने उस पंखुड़ी को पाने की ठान ली थी। उन्हें वो पंखुड़ी अपनी बेटी के इलाज के लिए चाहिए थी। उस घने जंगल में कई दिनों तक अगीरे और उनके सैनिक पेड़ की तलाश करते रहे, पर एक एक करके सभी मारे गए। कहानी के हिसाब से आखिर में पेड़ के रखवाले ने उन सबकी जान बचाई थी, पर अगीरे ने रखवालों को धमका के उनसे अमर शूल मांगा, एक ऐसा नवाब पत्थर जो चंद्रवृक्ष को ढूंढने का जरिया है। पर उनके मना करने पे अगीरे ने कत्लेआम मचा दिया। ये सब देख के कबीले के सरदार ने अगीरे और उसके साथियों को श्राप दिया कि अगर वो अमेज़न नदी से दूर जाने की कोशिश करेंगे तो जंगल उन्हें जकड़ लेगा और वो हमेशा के लिए पत्थर बन के रह जाएंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ और समय के साथ ये कहानी किताबों में गुम हो गई। अब मूवी में 1916 का टाइम चल रहा है, जहां मैकग्रेगर अपनी बहन डॉक्टर लिली हाउटन के चंद्रवृक्ष पर लिखे रिसर्च पेपर को रॉयल सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करता है। एक्चुअली डॉक्टर लिली चंद्रवृक्ष की असलियत पे ही रिसर्च कर रही थी। उसे लगता है कि वो पंखुड़ी मेडिसिन और वॉर फील्ड में भी बहुत मदद करेगा। मैकग्रेगर सबको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। वो अपने प्रेजेंटेशन की मदद से हाल ही में मिले उस अमरशूल को देखने के लिए रॉयल सोसाइटी से परमिशन मांगता है, पर उसके इस कहानी को बकवास समझा जाता है और उसके रिक्वेस्ट को रॉयल सोसाइटी मना कर देती है। इधर जब डॉक्टर लिली को लगता है कि ये लोग परमिशन नहीं देंगे तो वो अमरशूल को चुराने चली जाती है। वो जैसे तैसे कलेक्शन रूम तक पहुंचती हैं और उस अमरशूल को चुरा लेती हैं। पर तभी वहां पर प्रिंस योआकिम आते हैं, जो रॉयल सोसाइटी से पहले से उस अमरशूल का सौदा कर चुके थे। अमरशूल लिली के पास देख सब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो भागने में कामयाब हो जाती है और ये देख योआकिम गुस्से में रॉयल सोसाइटी के 4 लोगों को मार देते हैं। अमरशूल मिलने के बाद लिली अपने भाई के साथ अमेज़न जाने की तैयारी करती है, पर उससे पहले उन्हें एक पायलट की जरूरत थी। इधर पोर्टो वेल्हो ब्राजील में फ्रैंक वुल्फ नाम का एक आदमी अपने खटारे बोट में लोगों को नदी की सैर कराने का काम करता है। लोगों को जंगल में झूठ मूठ के खतरों में फंसाकर उनकी जान बचाने के नाम पर पैसे लूटना उसका पेशा होता है। एक दिन टूर के बाद फ्रैंक से मिलने मिस्टर नीलो आते हैं, जो वहाँ बोट के बिजनेसमैन होते हैं। उन्हें फ्रैंक से अपना कर्जा चाहिए था, पर कर्जा ना मिलने पर वो फ्रैंक का इंजन जब्त कर लेते हैं और उसे लॉक कर देते हैं। लिली भी अपने भाई के साथ वहाँ आ जाती है। उसे मिस्टर नीलो की तलाश रहती है। इधर फ्रैंक अपना इंजन खोलने के लिए नीलो के ऑफिस से चाबी चुराने जाता है। तभी वहाँ लिली भी आ जाती है। उसे लगता है कि फ्रैंक ही नीलो है, इसीलिए वो उससे लैग्रिमस द क्रिस्टाल नाम की जगह पर ले जाने को कहती है, जहाँ उस पेड़ के मिलने की उम्मीद थी। पर फ्रैंक कहता है कि वो कोई पिकनिक की जगह नहीं, वहाँ पे कोई भी नहीं जा पाता। वो कहता है कि अमेज़न में एक ट्राइबल है पूका मिचूना, वो सबको पकड़ लेंगे और आंखें निकाल के गोटियां खेलेंगे। मगर लिली जिद करती है और फ्रैंक को पैसे भी चाहिए थे, इसीलिए उन दोनों की डील 20,000 में फाइनल होती है। तभी मैकग्रेगर मिस्टर नीलो के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। फ्रैंक का फरेब देखकर लिली उससे डील कैंसिल कर लेती है। लिली के गले में अमरशूल देखकर फ्रैंक उसे 10,000 में ही ले जाने का ऑफर देता है। तभी वहाँ एक जैगुआर आ जाता है और मैकग्रेगर पर हमला करता है, पर फ्रैंक उन सबको बचा लेता है। उसके इस बहादुरी से इम्प्रेस होकर लिली उससे डील 12,000 में तय करती है और 10 मिनट में सफर पर निकलने को कहती है। फ्रैंक नीलो से इंजन चुरा के अपना बोट ठीक करता है और सब वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी वहाँ प्रिंस योआकिम अमरशूल लेने के लिए अपने यू बोट से पहुँच जाता है। वो इनके बोट पर हमला करता है, पर ये तीनों बच बचाकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं।
रास्ते भर फ्रैंक लिली और मैकग्रेगर को अपने बेकार जोक सुना कर पका देता है। लिली अपने कैमरे से उस खूबसूरत जंगल और नदी को रिकॉर्ड करती है। कुछ देर बाद नदी 2 हिस्सों में बंट जाती है। लिली कहती है कि नक्शे के हिसाब से उन्हें अपनी बोट मोड़नी चाहिए, पर फ्रैंक कहता है कि उधर नदी का बहाव बहुत तेज है, इसीलिए हमें सीधा जाना चाहिए। लिली कहती है कि वो इसी के लिए तो फ्रैंक को इतने पैसे दी है, इसीलिए बोट को मोड़ना ही पड़ेगा, और फिर फ्रैंक को मजबूरन अपनी बोट को मोड़ना पड़ता है। इधर प्रिंस योआकिम डॉन अगीरो को खोजने निकल पड़ता है ताकि वो लिली और अमरशूल दोनों को समय से पहले खोज सके। शाम हो गई होती है। फ्रैंक अपनी बोट को एक बहुत सुंदर जगह पे रोक देता है और कहता है कि अब अगला सफर कल सुबह होगा। सब अपना अपना काम करने लगते हैं। रात को फ्रैंक और लिली आपस में बातें करते हैं। लिली कहती है कि वो बहुत सारे लोगों की जान बचाना चाहती है, इसीलिए वो यहाँ आई है। तभी अचानक मैकग्रेगर चिल्लाते हुए ऊपर डेक में आता है। उसके पीछे एक जैगुआर लगा होता है। ये वही जैगुआर रहता है जिससे फ्रैंक ने सबकी जान बचाई थी। लिली उस जैगुआर को देखकर समझ जाती है कि वो फ्रैंक का पालतू है और नाराज होकर नीचे डेक में चली जाती है। इधर प्रिंस योआकिम डॉन अगीरे और उसके सैनिकों को ढूंढ लेता है। वो सब पत्थर बने होते हैं। योआकिम अमरशूल के बदले उनका श्राप तोड़ने का सौदा करता है और अमेज़न नदी का पानी उन तक पहुंचाकर उनको दोबारा जिंदा कर देता है। सुबह होते ही फ्रैंक और बाकी दोनों नदी के बहाव से लड़ने की तैयारी करने लगते हैं। फ्रैंक कहता है अगर कोई बहुत खास चीज है तो वो लोग उसे नीचे डेक में रख दें, क्योंकि बोट की उछल कूद से वो खो भी सकता है। लिली मैकग्रेगर को अमरशूल निकाल के देती है और उसे रखने को कह देती है। इधर फ्रैंक अपने जैगुआर को इशारा देता है कि वो अमरशूल चुरा ले, पर उसका जैगुआर दारू पी के टल्ली हो जाता है। फिर ये लोग नदी में आगे बढ़ते हैं। पानी का बहाव बहुत तेज होता है। फ्रैंक बार बार लिली से लौटने को कहता है, पर लिली नहीं मानती। फ्रैंक अपना बोटिंग स्किल्स दिखाता है और किसी तरह पानी के बहाव से बचकर वहाँ से बोट निकाल लेता है। फिर जंगल के किनारे फ्रैंक नाव लगाता है और वो मैकग्रेगर के साथ लकड़ी काटने जाता है। इधर डेक पर लिली फ्रैंक के कैबिन में जाती है। वहाँ उसे अमरशूल का स्केच और ढेरों नक्शे मिलते हैं। उसे लगता है कि योआकिम की तरह फ्रैंक को भी वो अमरशूल चाहिए। जब फ्रैंक वापस आता है और उसे ये पता चलता है तो वो बताता है कि एक समय वो भी चंद्रवृक्ष को ढूंढ रहा था। वो हर कबीले, गांव, टापू गया पर उसे कुछ नहीं मिला। फिर लिली उसे अपना अमरशूल दिखा के बोलती है कि अब शायद मिल जाए। जैसे ही वो सब ऊपर आते हैं, पुका में चुना ट्राइबल्स इन पे वार कर देते हैं। फिर वो लोग इन तीनों को अपने कबीले के चीफ ट्रेडर सैम के पास ले जाते हैं। वहाँ कुछ देर ड्रामा होने के बाद जब लिली अपना हाथ छुड़ा के सबसे लड़ने की कोशिश करती है तो वहाँ की चीफ फ्रैंक से कहती है कि अगली बार झिंगा लाला हु करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। तुम्हारे हिसाब से तो ये दोनों शरीफ थे, पर ये लड़की तो मरने काटने पे उतर आई। लिली को समझ आ जाता है कि ये भी फ्रैंक का ही एक नाटक था और इस बार वो उससे बहुत नाराज हो जाती है। फिर सैम इस अमरशूल पे बने सिंबल्स को ट्रांसलेट करके लिली को चंद्रवृक्ष की एग्जैक्ट लोकेशन बताती है। वो बताती है कि उस पेड़ में वो फूल सिर्फ अमावस की रात को ही आता है और वो रात बस 2 दिन बाद ही है, और उन्हें पता चल जाता है कि चंद्रवृक्ष लैग्रिमस द क्रिस्टल में है ही नहीं, वो लालूना रोटा में है। फिर लिली फ्रैंक को उसका पैसा देके वहाँ से अकेले ही जाने का फैसला लेती है। तभी वहाँ अगीरे और उसके सैनिक कबीले पे हमला कर देते हैं। उनके बीच बहुत लड़ाई होती है और अगीरे फ्रैंक पे चाकू से वार कर देता है, जिसकी वजह से फ्रैंक पानी में गिर जाता है। सबको लगता है कि वो मर गया। फिर लिली, उसका भाई और सैम तीनों पानी में कूद जाते हैं। सैम लिली से कहती है कि अगीरे को सिर्फ अमरशूल चाहिए, तो जितना हो सके उतना नदी से दूर भागना, क्योंकि श्राप की वजह से अगीरे नदी छोड़ के कभी दूर नहीं जा सकता। फिर लिली वहाँ से भाग जाती है। जंगल में फिर से उसे फ्रैंक मिल जाता है। वो लोग नोटिस करते हैं कि फ्रैंक को चाकू लगा तो है, पर कहीं से खून नहीं निकल रहा। फिर फ्रैंक उन्हें अपनी कहानी बताता है कि असल में उसका नाम फ्रैंक नहीं फ्रांसिस्को है। उसकी उम्र लगभग 400 साल है। वो भी अगीरे के आदमियों में से एक है। जब अगीरे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उस पंखुड़ी को लेने आए थे तो वो भी उनके साथ आया था, इसीलिए उसने बहुत सारे मैप्स बनाए थे। जंगल ने उनके बहुत सारे साथियों को मार दिया। ये लोग भी अधमरे हो चुके थे। फिर पुका में चुना के ट्राइबल्स ने पंखुड़ी की मदद से इन सबकी जान बचाई थी, पर अगीरे ने उनसे ही अमरशूल लेने की कोशिश की। सरदार के मना करने के बाद वो सबको मारने लगा। ये सब देख के फ्रैंक अगीरे के खिलाफ हो गया। सरदार ने मरते मरते इन सबको श्राप दिया कि वो नदी से दूर कभी नहीं जा सकते, और अगर
अगर गए तो जंगल की बेड़ियों में कैद हो जाएंगे। फ्रैंक और उनके बीच बहुत बार लड़ाई हुई और एक बार लड़ाई में ही फ्रैंक ने उन्हें एक गुफा में कैद कर दिया जहाँ से जंगल उन्हें कभी वापस नहीं ला पाता और तब से वो लोग पत्थर बनकर उसी गुफा में कैद हो गए। फ्रैंक ने बहुत बार कोशिश की उस पंखुड़ी को पाने की, पर वो नाकाम रहा और वो नदी छोड़ के जा भी नहीं सकता था, इसीलिए वो एक टूर गाइड बन गया। इधर अगीरे कुछ मधुमक्खियों को अमरशूल की लोकेशन बताने के लिए प्रिंस के पास भेजते हैं ताकि वो लिली का पीछा कर सके। इधर मैकग्रेगर और सैम एक बोट से कबीले की ओर जा रहे होते हैं, तभी प्रिंस अपनी यू बोट से आ जाता है और मैकग्रेगर को पकड़ लेता है। वो उसे धमकाकर लिली की लोकेशन पूछ लेता है। लिली और फ्रैंक उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। फ्रैंक नीचे पानी में जाके देखता है कि अंदर एक बहुत बड़ा चैम्बर होता है, उसमें एक लिवर लगा होता है, पर उसके अंदर कोई पतला दुबला इंसान ही जा पाता, इसीलिए लिली अंदर जाती है। जैसे ही वो लिवर दबाती है, ला लूना रोटा का सारा पानी ड्रेन हो जाता है और पानी पत्थर में तब्दील हो जाता है। फ्रैंक कहता है कि लिली अब फूलों की रानी बनेगी, जिसपे लिली कहती है कि पंखुड़ी पाके फ्रैंक भी श्राप से मुक्त हो जाएगा और उसे एक नई जिंदगी मिलेगी जिसमें वो एक आम इंसान की जिंदगी जिएगा। पर फ्रैंक अब मुक्ति चाहता है। लिली और फ्रैंक दोनों बात ही करते रहते हैं कि तब तक योआकिम और मैकग्रेगर आ जाते हैं। योआकिम बंदूक के दम पर लिली से अमरशूल ले लेता है और फ्रैंक से उस पेड़ तक चलने को कहता है। कुछ देर बाद सब लोग उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं। फ्रैंक कहता है कि अगर प्रिंस उन दोनों को छोड़ दिया और बदले में एक पंखुड़ी उसे दी तो वो पेड़ पे फूल खिला सकता है, जिसपे प्रिंस मान जाता है और सब लोग ऊपर जाने लगते हैं। प्रिंस लिली को भी फ्रैंक की मदद करने को कहता है, पर लिली उससे अपने लिए भी एक पंखुड़ी मांगती है, पर प्रिंस कहता है कि वो सिर्फ एक ही देगा, फ्रैंक उसके साथ शेयर कर लेगा। फ्रैंक कहता है कि वो अपनी पंखुड़ी लिली को दे देगा, बस बदले में लिली को उसकी जान लेनी होगी। लिली मान जाती है और अंदर जाके अमरशूल को फिट करने की जगह ढूंढती है। उसे समझ आता है कि अमरशूल बस एक लॉकेट है, उसके अंदर एक रेड जेम है। वो अमरशूल को तोड़ के वो जेम एक जगह पे लगाती है और पेड़ पूरा पिंक फ्लावर्स से भर जाता है। फिर लिली फ्रैंक पे गोली चला देती है, जिससे फ्रैंक नाटक करके नीचे गिर जाता है और लिली और प्रिंस दोनों पेड़ पे चढ़ने लगते हैं। फ्रैंक पानी से निकलकर प्रिंस के बाकी लोगों को मारता है और मौका पाके लिली प्रिंस को छोड़ के ऊपर पेड़ पे भाग जाती है। अमावस का चांद डूबने लगता है। आखिर में लिली एक पंखुड़ी पा ही जाती है, पर चांद ढलने की वजह से पेड़ कमजोर पड़ने लगता है और उसकी डाल टूटने लगती है। लिली पंखुड़ी फ्रैंक के पास फेंक देती है। तब तक अगीरे के आदमी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फ्रैंक अगीरे को वो पंखुड़ी दिखा देता है और मैकग्रेगर को हमेशा के लिए अलविदा बोल के अगीरे से लड़ने चला जाता है। इधर प्रिंस मैकग्रेगर को मारने आता है कि तब तक उसके ऊपर एक दीवार गिर जाती है और वो मर जाता है। फ्रैंक अपनी बोट क्रैश करा देता है ताकि वो पानी को ब्लॉक कर सके और अगीरे के साथियों के साथ साथ वो भी जंगल की बेड़ियों में कैद हो जाता है। मैकग्रेगर कहता है कि फ्रैंक ने कहा कि लिली उसके लिए दुनिया से भी बढ़ के है और वो पंखुड़ी उसने तुम्हें दी है। लिली भी फ्रैंक के लिए फीलिंग्स महसूस करती है, इसीलिए लिली अपने रिसर्च को भूलकर उस पंखुड़ी से फ्रैंक का श्राप दूर करने जाती है और उसे जिंदा कर देती है और उससे अपने प्यार का इजहार भी करती है। तब तक चांद वापस आ जाता है और लिली एक फ्लावर अपने रिसर्च के लिए भी ले जाती है। फ्रैंक अमेज़न के जंगल को छोड़ के लिली और मैकग्रेगर के साथ लंदन जाने का फैसला ले लेता है और अपना बिजनेस मिस्टर नीलो को बेच देता है। लंदन आके मैकग्रेगर ये एडवेंचरस स्टोरी रॉयल सोसाइटी को सुनाता है और उनके रॉयल सोसाइटी के मेंबर बनने के इनविटेशन कार्ड को बदतमीजी के साथ उनके ऊपर ही फेंक देता है। आखिर में फ्रैंक और लिली दोनों एक साथ पूरा लंदन घूमते हैं। मुझे तो ये मूवी देख के बड़ा मजा आया। क्या आप भी कभी ऐसी एडवेंचरस सी जगह पे जाना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।